Good morning, students. I welcome you all in English class. In yesterday's class, I had told you about report. ठीक है, I had also explained you about the format of report. अब मैंने आपको जो है रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में बताया, रिपोर्ट क्या होती है एंड हाउ टू राइट अ रिपोर्ट. ठीक है, रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है बताई थी. ठीक है, कि रिपोर्ट में बेसिकली हम 3 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं कि व्हाट हैड हैपन्ड, भाई क्या चीज़ हुई, वेयर कहाँ पर हुई, हाउ कैसे हुई. ठीक है, इन सारे आंसर्स का हम जो है रिपोर्ट में जवाब देते हैं. तो आपको रिपोर्ट में इसी तरीके से, बट आपको यू शुड राइट इन अ फॉर्मेट, आपको जो है उसमें फॉर्मेट में लिखना होता है. ठीक है, फॉर्मेट में आपको जो है लिखना होता है. अब इसमें मैंने आपको बताया कि ये पास्ट टेंस पर लिखी जाती है, पास्ट टेंस में लिखी जाती है. पास्ट टेंस में क्यों लिखी जाती है? क्योंकि इसमें हम जो है होने वाली हैपनिंग्स के बारे में, होने वाली घटनाओं के बारे में नहीं लिखते हैं. द थिंग्स विच हैड ऑलरेडी हैपन्ड, जो बीत चुकी है, जो हो चुकी है, उन्हीं के बारे में हम जो है रिपोर्ट लिखी जाती है, उन्हीं के बारे में तैयार करी जाती है. ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट जो है वो इवेंट बेस्ड होती है, एक्सीडेंट बेस्ड होती है एंड इंसिडेंट बेस्ड होती है. ठीक है, किसी भी फंक्शन के ऊपर हो सकती है, कोई एक्सीडेंट के ऊपर हो सकती है, कोई भी घटना कोई भी जो है उसके ऊपर हो सकती है. ठीक है, कल मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था. तो एंड टुडे आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल्स. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं अभी एक फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, आपको इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. आप सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको जो मैंने बिफोर हॉलीडेज़, जो बिफोर समर वेकेशंस मैंने करवाया था, वही वाला एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. जिन स्टूडेंट्स ने नहीं कर रखा है वो कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप देखो रिपोर्ट के अंदर आपको क्या करना है बेटा, कि आपको सबसे पहले जो है रिपोर्ट ऊपर लिखनी है. जो भी चीज़ हम लिखने जा रहे हैं, हमेशा चाहे आप कुछ भी चीज़ लिखने जा रहे हो, जो भी आप बनाने जा रहे हो, आप सबसे पहले टॉप पर वो चीज़ बनाओ कि आप लिख क्या रहे हो. ठीक है, देन आपका टाइटल, ठीक है, जो आपकी हेडिंग है कि हम किसके ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं. ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे, हम इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं. फिर बाय कर आपको लिखना होगा कि रिपोर्टर कौन है, किसने लिखी है, ये किसके थ्रू लिखी गई है रिपोर्ट. ठीक है, बाय विशाल, स्टूडेंट रिपोर्टर. मैंने बताया कि डेजिग्नेशन लिखनी होती है हमें, कि डेजिग्नेशन क्या है. ठीक है, कि भाई डेजिग्नेशन क्या है, क्या जो है किस तरीके से जो है स्टूडेंट की भाई स्टूडेंट रिपोर्टर है, रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका है, रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर है, भाई लिखने वाले का जो पोस्ट है वो क्या है. ठीक है, देन आपका जो है प्लेस, यहाँ आपका जो है नेम ऑफ टाउन, नेम ऑफ सिटी आता है, कहाँ की रिपोर्ट है, कब की लिखी गई है. ठीक है, अब देखो ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. किरण, अब मैंने बताया ना क्या चीज़ हुई है, कब हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब हम रिपोर्ट में देते हैं. न्यूज़पेपर, बेटा सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्लासिफाइड आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो. न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है सारी रिपोर्ट्स ही होती हैं जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं ना, यहाँ पर ऐसा हुआ, वहाँ पर मीटिंग हुई, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पर चोरी हुई, रॉबरी हुई, डकैती हुई, ये सारी चीज़ें आपकी रिपोर्ट में आती हैं. ठीक है, होती वो पहले की है बट हम उस दिन पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब इसमें देखो, किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे. नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आ गया कि भाई किसने सेलिब्रेट करा, किरण बाल भारती स्कूल वालों ने योगा डे सेलिब्रेट करा ऑन 21 जून 2020. कब सेलिब्रेट करा? 21 जून 2020 को. ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9 to 12 पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल योगा डे. ठीक है, 9 से लेकर 12 के जितने भी बच्चे थे उन सब ने योगा डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करा. मिस्टर प्रवीण चौधरी, पीटी टीचर ऑफ स्कूल, टोल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट योगा डे. स्कूल के जो पीटी टीचर हैं मिस्टर प्रवीण चौधरी, उन्होंने जो है बच्चों को योगा के बारे में, योगा डे के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह दी और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया. इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन डे टू डे लाइफ, कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगा की क्या अहमियत है. ठीक है, द ट्रेनर मिस्टर राकेश कुमावत हैड गिवन हिज वैल्यूएबल गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स. और जो राकेश कुमावत हैं उन्होंने अपनी बहुत ही कीमती जो है गाइडेंस दी स्टूडेंट्स को योगा के बारे में. ऑल द टीचर्स वर एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक. सारे टीचर्स बहुत ही इस योगा डे सेलिब्रेशन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही एनर्जेटिक थे. ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द ट्रेनर, कि सारे बच्चों ने और सभी ने जो है इंस्ट्रक्टर ने, ट्रेनर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उन सबको फॉलो करा. इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग डे, बहुत ही इंटरेस्टिंग डे था. एंड रियली अमेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था. ठीक है, ये सारी हमने रिपोर्ट लिख ली.
और ये सारी जो है इसकी वर्ड लिमिट जो है 100 to 120 वर्ड्स में है, और इसको हमें एक बॉक्स में एनक्लोज करना है, ठीक है, बॉक्स में इसे हमें बंद करना है। इसे हमें बॉक्स में बंद कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 13 आता है और 7 मार्क्स का आता है बेटा, ठीक है। तो ये आपका जो है इंटरनेशनल योगा डे के ये सेलिब्रेशन के ऊपर, पहले मैं आपको इवेंट बेस्ड बताऊँगी। ये इवेंट बेस्ड है, कोई इवेंट में आपके कोई भी फंक्शंस वगैरह सेलिब्रेशंस वगैरह ये आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको बनाने की कोशिश करनी है बेटा, चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं चाहे इंग्लिश मीडियम है, एटलीस्ट यू कैन ट्राई, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो जैसी भी बनती है। बट रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज राइट इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच। आपको जो है पास्ट टेंस में लिखना है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है, ठीक है। पास्ट टेंस का यूज़ क्यों करना है मैं बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि ये जो है पहले की चीज़ें हैं, ये जो हो चुकी है होने वाली नहीं है, इसलिए आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। और आपको जो है इसके अंदर आपका प्रेजेंट और जो है फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं होगा। एंड ऑलवेज राइट इन थर्ड पर्सन, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखो, ठीक है। आपको आई, मी, माई ये यूज़ नहीं करने हैं आपको, ठीक है। हिज, हर, हिम, ठीक है, ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है, नेम वगैरह यूज़ करने हैं। तो ये तो आपका जो है हो जाता है इस पर इंटरनेशनल योगा डे पर, ठीक है। एक रिपोर्ट मैंने आपको करवाई थी, ठीक है, एक रिपोर्ट मैंने आपको करवाई थी ये जो आपके इसके ऊपर एनुअल फंक्शन के ऊपर, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग देनी है, फिर बाय कर कर रिपोर्टर का नाम देना है, ठीक है। स्टूडेंट रिपोर्टर ने तैयार करी है, लिखी है, प्लेस आ गया, डेट आ गई, ठीक है। किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स 30th एनुअल फंक्शन विद पॉम्प एंड शो यस्टरडे इन इट्स स्पोर्ट्स ग्राउंड, ठीक है। किरण बाल भारती स्कूल ने अपना एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करा बहुत ही अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स ग्राउंड में। एंटायर स्कूल वॉज एडॉर्न्ड विथ वाइट एंड रेड रिबन्स, पूरे स्कूल को सजाया गया सफ़ेद और लाल रंग के रिबन से। मिस्टर गोविंद सिंह डोडासरा द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वॉज चीफ गेस्ट फॉर द फंक्शन। फंक्शन के जो चीफ गेस्ट हैं वो मिस्टर गोविंद सिंह डोडासरा थे, ठीक है। द फंक्शन स्टार्टेड विथ लाइटिंग लैम्प बिफोर गॉडेस सरस्वती। फंक्शन जो शुरू हुआ वो देवी सरस्वती के सामने दिए जलाने से शुरू हुआ, फॉलोड बाय सरस्वती वंदना, और आगे सरस्वती वंदना करी गई। देयर वॉज गुड सिटिंग अरेंजमेंट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अबाउट 2000 पीपल अटेंडेड द फंक्शन, तकरीबन 2000 लोगों ने फंक्शन को अटेंड करा। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स लाइक डांस, प्ले, ड्रामा एक्सेट्रा, कि स्टूडेंट्स ने अलग अलग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करा। ऑल द स्टूडेंट्स वर जो है अवॉर्डेड, पार्टिसिपेंट्स वर अवॉर्डेड, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था उन सबको इनाम दिया गया। It was a moment of pride when students were awarded prizes in various fields like academic, sports, etc. और जिन बच्चों ने एकेडमिक्स में मतलब कि जो फर्स्ट सेकंड आए हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, उन सबको बहुत ही प्राइजेस दिए गए। इन द एंड डायरेक्टर ऑफ स्कूल एंड चीफ गेस्ट डिलीवर्ड मोटिवेशनल स्पीच, और लास्ट के अंदर जो डायरेक्टर और चीफ गेस्ट थे उन्होंने बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आपकी जो है फंक्शन बेस्ड आपकी जो है रिपोर्ट तैयार हो जाती है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ राइट इन योर फेयर कॉपी, आपको फेयर कॉपी में नोट करना है दोनों रिपोर्ट, एनुअल फंक्शन की भी और योगा डे सेलिब्रेशन की। एंड रिमेंबर बेटा वन थिंग, आपने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड नॉट शॉन मी दियर वर्क, ठीक है, अभी तक नहीं दिखाया था उन्होंने वर्क। अगर आपने अभी तक नहीं दिखाया है प्लीज़ शो योर समर वेकेशंस हॉलीडे होमवर्क, ठीक है, आप अपना हॉलीडे होमवर्क मुझे दिखाइए और अब आप जो है फेयर कॉपी में करिए। और ये आपके नोट्स आपको सेव रखने हैं, जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 बाद में जो है रिवाइज़ करवा दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा अभी रनिंग में चल रहा है, इसमें हमने इवेंट बेस्ड रिपोर्ट करी है, एनुअल फंक्शन की कर ली है, ठीक है, और योगा डे सेलिब्रेशन की कर ली है। कल मैं आपको एक और फंक्शन की करवा के एंड आई विल गिव यू द होमवर्क, और मैं आपको एक और फंक्शन की करवा कर और फिर मैं होमवर्क दूंगी और उसको मैं समझाऊंगी किस तरीके से आपको जो है ये करना है। तो बेटा आपको ये करना है, बट स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है, वाइल डूइंग दिस रिपोर्ट, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको रिपोर्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर। आपने जो है पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको ये रेगुलरली आपको वर्क करना है, जो भी वर्क दिया जाता है बेटा ये आपको रेगुलर करना है,
ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप जो है मेरे ख्याल से समझ रहे हो बेटा, तो आपको ये ढंग से समझना है, करना है। ठीक है, और इसलिए आपको ढंग से समझना है, करना है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, समझाने के बाद में भी आती है, बेटा डोंट हेजिटेट, आपको हेजिटेशन नहीं रखनी है, हिचकिचाना नहीं है। आस्क मी फ्रीली, आप मेरे से फ्रीली पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हो, थ्रू मैसेज पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आप ये करना। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से पूछना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।